How are you? Hope you all are going good. So let's start our science. Okay. Today we are going to start our chapter first, nutrition in plants. यानी पौधों में पोषण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. सब तैयार बैठे हो ना पढ़ने के लिए? ओके. तो बच्चों, as you learned that food is essential for all living organisms, है ना? आपने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि भोजन हम सबके लिए क्या है, अति आवश्यक है. आप लोग रोज घर से सुबह नाश्ता करके आते हो, है ना? ब्रेकफास्ट करके आते हो, स्कूल में आने के बाद लंच करते हो, फिर जाकर क्या करते हो, शाम को आप स्नैक्स वगैरह खाते हो. ये सब क्यों खाते हो आप? टू गेट एनर्जी, isn't it? So, all living organisms need food, and we know that food contains certain components like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Okay. So these all are what? Components of food. And these components of food are called what? Nutrients. Okay. So you know that this all things. So you can write also carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. And this all combined together, we are saying nutrients. Okay. Nutrients. And this all are necessary for our body. Okay, this is all necessary for our body. So all living organisms require food. Same way, what is happening? Plants also. We know that plants are also what? Living things. Okay, so they also need food to grow. So first, let you know what is nutrition. Okay, what is nutrition? So let us just write what is nutrition. Nutrition. So this all things, when it is combining, we are saying it is all nutrition. So what is nutrition? Nutrition. It is the process by which living organisms obtain food. Okay? क्या करते हैं बच्चों? जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो हम लोग सब है, वो क्या करते हैं? हम लोग क्या लेते हैं? फूड लेते हैं. ओके, सो इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which an organism obtain food. ठीक है बच्चों? तो यानी न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. जो हम लोग भोजन करते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं या लेते हैं, तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. हमारा बॉडी क्या करता है? जो हम फूड खाते हैं उसको अब्सॉर्ब करता है और हमें एनर्जी देती है. तो पता चल गया ना न्यूट्रिशन क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. ये बात क्लियर है ना? ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो. चलिए अब हम अगला देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. क्योंकि हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो सबसे पहले हम जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं. ओके, types of nutrition. So first we are going to discuss what? Types of nutrition. Okay. तो बच्चों लिख लीजिए types of nutrition.
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक एक करके आप क्या कीजिए, इनको समझना है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए बच्चों, वी हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरीके से दो मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हम देखते हैं कौन कौन से है वो। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, कौन कौन से है टू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो पहले आप समझ लीजिए, फिर आप लिख लीजिए, ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरा न्यूट्रिशन का मोड है वो है हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग समझते हैं ये क्या है। यानी ऑटोट्रॉफिक, ऑटो यानी क्या है, स्वयं, स्वयं बनाना। तो न्यूट्रिशन, दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस where an organism prepares its own food. ओके, जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। What is autotrophic nutrition? The mode of nutrition in which organisms make food, कैसे बनाते हैं, themselves, स्वयं बनाते हैं, themselves. okay, themselves. इसमें जो है जैसे कि पेड़ पौधे हुए, है ना, एग्जाम्पल के रूप में क्या लेंगे हम लोग, पेड़ पौधे, प्लांट्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, प्लांट्स। ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी ऑटो यानी क्या है, सेल्फ। ओके, सेल्फ। ट्रॉफिक मीन्स क्या है, यानी ट्रोफो मीन्स क्या है, न्यूट्रिशन या नॉरिशमेंट। ओके, तो आपको सिर्फ इतना समझना है, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हाट इज हैपनिंग, दैट द mode of nutrition in which organisms make their food by themselves. okay, तो अब ये क्या हुआ, ये सीधा उसको ऑपोजिट होगा, where an organism, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, where an organism is not capable of preparing its own food, यानी जो अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाता है ना, एंड दे आर डिपेंडिंग अपॉन अदर। तो इसमें क्या होता है कि जो है फूड जो है क्या नहीं करते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देमसेल्व्स एंड दे आर डिपेंडिंग, क्या करते हैं, डिपेंडेड ऑन अदर्स। ओके, क्या करते हैं, डिपेंडेड ऑन अदर्स। जैसे कि यानी डिपेंडेड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जो है एनिमल्स, हम लोग मनुष्य, हम सब क्या करते हैं, हम सब दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। हम अपना भोजन जो है कहीं से हमें मिलना चाहिए, यानी पेड़ पौधों से, कहीं से भी हमें मिलना चाहिए, या फिर जानवरों से जो इनडायरेक्टली किसे खाते हैं, किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो वी आर डिपेंडेंट। सो two modes of two major types of nutritions are there, and that is, first one is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. समझ में आ गया ना इतनी सी बातें। ओके, ये स्वयं बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक डिपेंडेड ऑन अदर्स, यानी मनुष्य, पेड़, मनुष्य, जानवर सब इसके एग्जाम्पल है। अब जब हमने प्लांट्स की बात किया है ना, कि प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये हमने बोला, तो कैसे बनाते हैं वो लोग स्वयं, है ना, वो लोग प्लांट्स जो है, हाउ डू प्लांट्स, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग रॉ मटेरियल्स, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड, ये कैसे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या है जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपने देख लिया। अब जो है
अगला हम चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बोल रहे हैं किस तरह से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके जरिए क्या होता है बच्चों, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस। चलिए, व्हाट इज दिस? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, फूड मेकिंग। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग फूड मेकिंग प्रोसेस। किसमें होता है ये फूड मेकिंग प्रोसेस? इन प्लांट्स। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो बच्चों, ये देखिए हमने जो है दो तरीके से देखे, एक तो हिट्रोट्रॉप्स और एक ऑटोट्रॉप्स। जो है हिट्रोट्रॉप्स यानी जो एनिमल्स, मनुष्य सभी जो क्या करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स यानी जो पेड़ पौधे सब क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी अपना भोजन जो है कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे, क्या करते हैं पौधे जो है अपना भोजन कैसे स्वयं बनाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी अपना स्वयं का भोजन बनाता है। कहां से? फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सोलर एनर्जी, यानी सूर्य के प्रकाश। और क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन पिगमेंट जो लीफ में होता है, जो पत्ते देखे हैं ना आपने हरे रंग के, तो उसके मदद से क्या करता है, स्वयं भोजन बनाता है। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स, तो कौन बनाता है भोजन? लीव्स बनाते हैं। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, या हम ये भी बोल सकते हैं किचन ऑफ प्लांट, क्योंकि किचन में क्या होता है, हमारे घर में खाना बनता है। तो उसी तरह से पौधों में भी वेयर इट इज हैपनिंग इन लीव्स। ओके, उनके पत्तों में होता है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। So, what is photosynthesis? Is the process by which green plants prepare food. क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं using कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हवा से क्या लेते हैं वो लोग? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड वाटर। ठीक है, और जो है यहाँ से क्या लेते हैं? भूमि से पानी लेते हैं, एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और उनके जो पत्ते होते हैं ना, इसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और सूर्य की सहायता से, सूर्य के किरणों की सहायता से वे लोग क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो जरा हम लोग इसको जरा पहले देख लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, तो आपको जो ये प्रोसेस है ये आपके किताब में भी डिटेल में दे रखा है, ये आप इसको लिख कर आओगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में कैसा होता है और कैसे भोजन बनाते हैं। ठीक है, और हमने एक और बात देखा कि लीव्स यानी पत्ते। ठीक है, लीव्स क्या देखा? आर द फूड फैक्ट्रीज। लीफ क्या होता है बच्चों? फूड की जो फैक्ट्री होती है, कहां पर? पेड़ पौधों में। ओके, फूड फैक्ट्रीज, या तो ये भी बोल सकते हैं किचन। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, क्योंकि लीफ में क्या होता है?
लीफ के पास ही क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, लीफ जो होता है ना बच्चों, पत्ते, उसमें जो है ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसे हम लोग जो है ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओके, तो जरा आप शॉर्ट शॉर्ट करके लिख लीजिए कि इसको क्या कहते हैं और कौन सा पिगमेंट को क्या कहते हैं, कहाँ पर भोजन बनता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर जो है वाटर है, वो कहाँ तक पहुंचना चाहिए, लीफ तक पहुंचना चाहिए, तभी तो खाना बना पाएगी, है ना। तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, जैसे कि आपकी मम्मी सब सब्जी बनाती है तो बहुत सारी चीजें लेकर रखते हैं ना, जैसे या तो दाल बना रही हो तो उसमें मसाले पड़ते हैं, दाल डाला जाता है ना, नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं। तो उसी तरह से जो है पौधों को भी क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए। और वे लोग क्या करते हैं, उन उनके पत्तों तक ये सब पहुंचना चाहिए, जैसे कि आपके किचन तक पहुंचे तभी तो खाना बनता है ना। तो पत्तों तक पहुंचने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, एंड वाटर, है ना। ये पत्तों तक कैसे पहुंचता है, जो रूट्स होते हैं ना बच्चों, हम आपको दिखाते हैं, आपके किताब में भी क्या है, एक डायग्राम दे रखा है ना। चलिए जरा इसको देखिए, चलिए 1.3 फोटोसिंथेसिस दिखा रखा है ना। तब क्या होता है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख रहे हो ना, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल इन लीफ, वाटर एंड मिनरल्स। ये डायग्राम को आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में बनाओगे। तो ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एंड एयर एंटर्स वेयर द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स। अब जो होता है ना बच्चों, इन पत्तों के नीचे छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, इन पत्तों के नीचे क्या होता है, छोटे छोटे जो है टाइनी पोर्स होते हैं, उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या होता है, इन पत्तों तक पहुंचते हैं। ठीक है, और उस जो छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटो कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमेटो, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो पहले आप जरा समझ लीजिए। तो ये जो इनके पास जो ग्रीन सेल्स होते हैं, है ना, इसमें जो ऐसे छोटे छोटे, जो इसके नीचे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो ग्रीन सेल्स दिखाई देते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसको अब हम आपको दिखाते हैं जरा। हम आपको एक छोटा सा सिमुलेशन करके दिखाते हैं, जिसमें से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से। ये देखिए, हम जो है सबसे पहले आपको क्या दिखाएंगे, टोमेटो। ठीक है, जो पत्ते जो होते हैं ना बच्चों, उसके नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो हमें जो है हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर एक पत्ता सेलेक्ट किया, एक मैंगो लीफ सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तोड़कर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है फॉरसेप्स की मदद से हम लोग इसको स्लाइड में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बूंद पानी डाल रहे हैं। चलिए, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा दिया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें से टोमेटो कैसे दिखता है। ये देखिए,
अभी जो है माइक्रोस्कोप के नीचे ये दिखेगा कि ये कैसे छिद्र इसके दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हो ना, ये देखिए, ये है जो पत्तों के नीचे क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग स्टेमेटो कहते हैं। आपकी किताब में डायग्राम भी दे रखा है। और ये जो स्टेमेटो होती है ना बच्चों, इसमें जो है गार्ड सेल्स होते हैं इसकी, ये देख रहे हो ना चार, ये दोनों साइड में, ये क्या है, गार्ड सेल्स। कुछ स्टेमेटो क्या होता है, क्लोज होते हैं, और कुछ जो है ओपन होता है, यानी खुला रहता है। ठीक है। और क्लोज क्यों होते हैं कुछ टमेटोस, क्योंकि जो है पानी, नहीं तो क्या होगा, पत्तों में से पानी बुरी तरह से चला जाएगा। तो ये जो है लीव्स में से वाटर के लॉस को बचाने के लिए क्या होता है, इसमें जो है कुछ टोमेटोस जो है क्लोज होते हैं। ठीक है। और जो बाकी जो है ओपन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके द्वारा क्या चलता है बच्चों, गैसेस एक्सचेंज चलता है। ठीक है। तो ये टोमेटो में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये जो है हम लोग किसी माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम लोग देख सकते हैं। आप अगर पत्ते को तोड़ के आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो आपको ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके जरिए जो है क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज और पत्तों को जो है क्या करने में मदद मिलता है, पत्तों को क्या करने के लिए मदद मिलता है बच्चों, जो खाना बनाने के लिए मदद मिलता है। ठीक है। अब हम लोग जरा बुक के जो डायग्राम है उसको भी जरा देख लेते हैं। ये देखिए आपके किताब में जो डायग्राम दे रखा है, देख रहे हो ना, ये देखिए स्टोमेटल ओपनिंग। अब जो है ये गार्ड सेल्स, जो जिनकी सहायता से क्या होता है, पत्ते खुलते हैं, यानी इसके जो जो छेद है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। ये किस लिए होता है, कि पानी की, है ना, सेविंग करने के लिए ये होता है। तो आप क्या करोगे, इस डायग्राम को भी आप क्या करोगे, जरा बना कर आओगे। ठीक है, अच्छे से साफ साफ आप लोग अच्छे से बनाओगे इसको। ओके। तो चलिए, तो हमने ये दोनों देख लिया, किस तरह से स्टोमेटो था, तो स्टोमेटो होता है, और किस तरह से जो है इसकी इसकी पत्तों के, है ना, पत्तों द्वारा भोजन बनता है। फिर हमने क्या देखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया। फिर जो है सनलाइट, किसकी जरूरत होती है बच्चों, खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, सनलाइट। तो अब हमने देखा कि जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब जो पत्ते क्या करते हैं, जो सूर्य की जो किरणें हैं उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी उसको अपने पास खींच लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, खींच के क्या करते हैं वो, उसमें जो है कैस कौन सा पिगमेंट था, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना, कौन सी पिगमेंट था, क्लोरोफिल। ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या करते हैं, इस सनलाइट के जरिए भोजन बनाने के लिए उन सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जो इसका जो है एक इक्वेशन भी दे रखा है, आपके किताब में भी दे रखा है, कैसा है वो अब याद भी करोगे, वो जरा लिख भी लीजिए। चलिए, इसमें क्या होता है इक्वेशन, डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, जो भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, प्लस वाटर, वो आप अपने किताब से ही लिख लीजिए। और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वो हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल, जो पत्तों में ये ग्रीन पिगमेंट होती है। ठीक है। और उनसे वो क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, इसीलिए हमें क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। ओके। तो आप ये इक्वेशन को क्या करोगे, आप लिखकर इसको पढ़कर आओगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ओके। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस,
during photosynthesis, oxygen is released and the presence of starch in leaves. तभी क्या होता है पत्तों में? Glucose, है ना? Glucose that is produced at the end process of photosynthesis. के अंत में क्या होता है? क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. ठीक है? तो ग्लूकोज सबसे लास्ट प्रोसेस है. ग्लूकोज that is produced at the end of this process is stored in the form of starch. तो जो पत्ते होते हैं ना, वो किस रूप में इसको स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में इसको स्टोर करते हैं. क्यों? टू गेट फूड फॉर प्लांट्स. प्लांट्स को फूड के लिए वो लोग जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, उसको किस रूप में सेव करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में सेव करके रखते हैं. तो हमने इसमें क्या देखा कि जो फोटोसिंथेसिस, जो उसके एक छोटा सा वो भी दे रखा है कि फोटो यानी क्या है बच्चों? लाइट. ओके, यानी सूर्य की प्रकाश जो लेता है. तो फोटो यानी लाइट, और सिंथेसिस यानी कंबाइन करना, यानी उसको क्या करते हैं? तो जो है जोड़ देते हैं, कंबाइन. सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करके, इसकी जो मीनिंग है वो आप याद करके रखोगे. तो टू कंबाइन, क्या करते हैं? टू कंबाइन. ओके, तो जो है तो हमें इससे क्या पता चला? कहां से पौधे जो है भोजन बनाते हैं? सूर्य से बनाते हैं, है ना? सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सन जो है बच्चों, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? क्योंकि पौधे अपना भोजन के लिए उन्हें क्या, किसकी जरूरत होती है? सूर्य की किरणें, सूर्य की प्रकाश. अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो क्या होगा? किसी को कहीं से भोजन मिलेगा? और जो है लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, वो हम लोग जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग हमारे प्लांट्स, हमारे फूड के लिए हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. तो सूर्य की वजह से ही क्या होता है? हम फोटोसिंथेसिस होता है, और हमें जो है इस भूमि में हमारा लाइफ जो है दैट इज पॉसिबल. अदरवाइज विदाउट फोटोसिंथेसिस, in the absence of photosynthesis, life is impossible on the earth. Okay? तो आज आप क्या करोगे? आप फोटोसिंथेसिस को बना, उसकी डायग्राम बना के लाओगे. स्टोमेटा, ओके, उसके डायग्राम को बनाओगे, इसकी इक्वेशन को लिखोगे, और जरा जो आज हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़कर आओगे. कोई भी डाउट हुआ तो आप क्या करोगे? उसको अगले कक्षा में आप पूछ सकते हो. तो अभी हमारा जो है छोटा सा एक परीक्षा का समय हो रहा है. तो आप लोग क्या कीजिए, सब अपने नोटबुक को निकाल लीजिए और आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए. 1 2 3 या फिर ABC करके लिखना काफी है, पूरे क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की जरूरत नहीं है. तो हम लोग शुरू करें, सब तैयार हो? चलिए पहला प्रश्न देखिए. डैश आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स. जो स्वयं अपने लिए भोजन बनाता है वो कौन है? ए एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी नन ऑफ दिस. जो आंसर है उसको लिख लीजिए. ABC लिखना काफी है. हो गया? अगर कभी भी क्लास लेते समय आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा हो, या फिर कोई बात सुनाई नहीं दे रहा हो, ऐसे कुछ भी होने से क्या कीजिएगा? आप तभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है? तभी हमें समझ में आएगा. कोई भी प्रॉब्लम होने से आपको कमेंट कर सकते हो. अब अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए. हु आर हेट्रोट्रॉप्स? हु आर हेट्रोट्रॉप्स? A, those who are preparing their own food. B, those who are not capable of preparing its own food. C, sometimes they prepare their own food and sometimes not. ध्यान से पढ़कर आंसर लिखिए.
ठीक है, हिट्रोट्रॉप्स कौन है? हो गया? अगर कोई प्रश्न पढ़ते समय आपका अगर नहीं होता है तो भी आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है? अगर हम आगे बढ़ते हैं और आपका नहीं आप लिखा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ए, the process by which human beings prepare their food. B, the process by which green plants prepare their food. C, process of taking photos. जल्दी से लिखिए, ए बी सी जो भी सही हो लिख लीजिए। आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन, which part are known as the food factories of plants? Which part are known as the food factories of plants? A, stems, B, roots, C, leaves. आगे बढ़े। Next question. Tiny pores present on the surface of leaves are called. Tiny pores present on the surface of leaves are called A, tomato, B, tomato, C, ramato. Okay, A, tomato, B, stomata, B, सॉरी ये C है, B दो बार लिखा हुआ है, C जो है रमैटो। चलिए अब उत्तर देखें एक एक करके। सब तैयार हो ना? चलिए बताइए, पहला प्रश्न का उत्तर बताइए। डैश आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। ऑन योर माइक एंड आंसर। माइक ऑन करके आंसर बताइए। कौन है जो स्वयं अपना फूड प्रिपेयर करता है? हाँ बोलिए, कौन सा है? प्लांट्स, वेरी गुड। तो कौन है जो अपना अपना जो है क्या करता है, फूड स्वयं प्रिपेयर करता है? प्लांट्स, वेरी गुड। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी। ओके, नेक्स्ट। हु आर हिट्रोट्रॉप्स? ए बी सी बोलना काफी है कि कौन है हिट्रोट्रॉप्स। जल्दी बोलिए, ए है, बी है या सी है? हाँ सही बोल रहे, मैं सुन रही हूँ। कौन सा आंसर बोला? एक आवाज सुनाई दिया मुझे, बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, बी, दोस हु आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स ऑन फूड या देयर ऑन फूड। बिल्कुल सही बोला। सभी उत्तर अच्छे से दोगे, ठीक है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बोलिए। फोटो, हाँ
आवाज ठीक से आ नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है? अब बोलिए, जिनकी आवाज आ रही है जोर से बोलिए। बी। हाँ, बी। बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। फोर्थ देखिए, विच पार्ट आर नॉन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। बोलिए। हाँ, एक और बार। लीव्स। लीव्स, वेरी गुड, सी है ना, लीव्स। पांचवा प्रश्न देखिए, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड। बोलिए। या, बिल्कुल करेक्ट बोला, टोमेटो। बिल्कुल सही। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आया है। और कोई भी डाउट हो तो बच्चों लिख के रखिएगा, और अगली कक्षा में आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।